राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है ना, चैप्टर का नाम आ जाए नया चैप्टर। कुछ आंदोलन के बारे में बताइए आप लोग। इसके पहले कौन सा चैप्टर पढ़े थे हम लोग? आजादी के पश्चात भारत। बताओ कुछ क्वेश्चन बताइए आप लोग। फोन रख देते हैं। चलिए 21 चैप्टर निकाल लीजिए आप लोग, कोई भी किताब निकाल लीजिए, एनसीईआरटी जो निकालना है निकाल लीजिए। पढ़ना स्टार्ट करते। क्या है? 19वीं शताब्दी के उत्तरायण में भारत एक राजनीतिक चेतना लेकर आया और राष्ट्रीय चेतना के उफान में के साथ ही बिल्कुल नई प्रकृति का आंदोलन करने लगा, है ना। धीरे धीरे ये आंदोलन परिवर्तन हुआ। देखो भारत में जब भारत आजाद हुआ था, भारत आजादी के पहले बोल रहा जी, नहीं ना, पहले बोल रहा ना, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, है ना। 19वीं शताब्दी के बाद किया जा रहा भारत में स्थिति क्या था। आप लोग जानते हैं कि भारत की स्थिति जो था ना बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो थे हमारे ऊपर क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। अंग्रेज हमारे ऊपर क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे, है ना। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना की जरूरत था। राष्ट्रवाद समझते हैं? जो देश के बारे में सोचे समझे उसको राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है ना। तो लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की जरूरत है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद एकता का वह भावना है जो भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक इतिहास व आकांक्षाओं वाले व्यक्तियों के सम्मेलन से उत्पन्न होती है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या हो गया? इसमें सभी व्यक्ति की एकता की बात करता है। वो भौगोलिक क्षेत्र की बात करे, संस्कृति की बात करे, या इतिहास की बात करे, या इच्छाओं की बात किया जाए तो सभी की एकता की बात ये करता है ना। यानी देश के प्रति, देश के हितों में सोचने की बात करता है। जब भारतीयों ने अपनी क्षेत्रीय संस्कृति से सीमित न रहते हुए संपूर्ण भारत को एक देश के रूप में जाना, पहचाना, अपनाया, यानी पहले आप लोग जानते हैं कि भारत जो था 562 राजवारों में विभाजित था। 562 था ना जी। उसको धीरे धीरे भारत ने अपने समटा। बहुत सारे यहाँ के जो लोग थे उसको क्या किए? एक साथ किए और लोग जाने भारत के बारे में, पहचाने, उसको अपनाए। एकता की यह भावना भारतीय के हृदय के देशभक्ति को जानने में सफल रहे। देशभक्ति के बारे में, देश के बारे में लोग जानना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि पहले हम लोग गुलाम थे और गुलामी में किसी भी प्रकार की देशभक्ति काम नहीं करती है ना। क्योंकि देखे होंगे आप लोग कि बहुत सारा आंदोलन इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा और बहुत सारा आंदोलन भारतीयों ने किए थे ताकि अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति हम लोग कर सके, उनको भगा सके और अपने देश पे रहकर अपना शासन करें और अपना हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति हमारे पर शासन करें, है ना। अनेक कारक राष्ट्रवाद की इस भावना में प्रज्वलन के लिए उदारवादी रहे। इनके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है। अंग्रेजों की अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति। अंग्रेज हमारे ऊपर बहुत भेदभाव करते थे। अंग्रेज की जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट थी ना उसमें सिर्फ अंग्रेज हुआ करते थे। जो भी भारत में बड़ा बड़ा पोस्ट होता था अंग्रेज के जो स्थापित किया हुआ था उसमें सिर्फ भारतीय रहते थे, अंग्रेज रहते थे, भारतीयों को नहीं था। भारत छोटे छोटे पोस्टों पर रहता था। जैसे देखिए यहाँ पर पंखा डोलाने का काम हो रहा है, ये भारतीय है। देखिए अंग्रेज है, देख रहे हैं, लंगटे घरे बैठा हुआ है, देख रहे हैं, ये ऐसे बैठा हुआ, मतलब ये दिख नहीं रहा ब्लैक एंड व्हाइट में, देखो दिख रहा। हाँ देखो 2 आदमी है यहाँ पे, ये देखो एगो हम लोग हैं, ये हम है पंखा डोला रहे, ये एगो पैर दबा रहा वो छोटका, देख हम लोग भारतीय हैं, देख रहे। हम लोग को यही काम था, हमारे साथ भेदभाव होता था। हम लोग को कहता था ना कि तुम लोग इसी लायक हो, बता झाड़ू मरवाता था, है ना, नेल कटवाता था, पैर दबाता था, पंखा डोला रहा, देख रहे। तो ये सब हम लोग को काम देता था, तो भेदभाव हुआ ना जी। और जो भी अंग्रेज वहां से आते थे वो सबको बड़ा बड़ा पोस्ट देता था, अच्छे अच्छे पोस्टों पर रखता था, और हम लोग को यही सब काम रहता था, है ना। इसलिए हमारे अंदर भी तो गुस्सा आ रहा था, हम लोग भी तो इंसान है ना जी, है। जैसे हम लोग को खाना पीना भी नहीं देता था, है ना।
उस समय हम लोग रहते तो बड़ा मार मारते अंग्रेज बन सब, बोलते कि सर सर हम ना आपका बदन दबाते हैं, दबाते दबाते गला दबाते हैं क्या, यहाँ से कहते रुके ना, यहाँ से काट देते हैं, है ना, आइए कहते हैं डला पंखा कटा हुआ सर को डला। भारत के लिए अंग्रेज सदा विदेशी ही रह गए। अंग्रेजों ने भारत में देखो, भारत में आया अंग्रेज, लेकिन हमेशा हम लोग के लिए विदेशी रह गया। इसलिए रह गया क्योंकि हमारे अंदर वो घुला मिला नहीं, हमारे जैसा नहीं था, वो हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए आया था। पहले तो व्यापार के रूप में आया था। पता अंग्रेज जब भारत में आया था ना, तो यहाँ का राजा महाराजा उसको खूब दौड़ाते थे, बाग कोई व्यापार व्यापार नहीं होगा यहाँ पे जाओ, लेकिन रिक्वेस्ट करता, पैर पे गिर जाता था। और आज ऐसा हो गया था कि हम लोग ही पैर पे गिरे हुए, है ना। आज भी अंग्रेजों का गुलाम है हम लोग, अंग्रेजों का नहीं, नेताओं का तो गुलाम है ही। सामान इसे कभी अपना घर में नहीं समझे, मतलब ये अपना घर कभी नहीं समझा अंग्रेज। हम लोग भी सबको विदेशी समझे क्योंकि हम लोग से स्टैंडर्ड आता था। हम लोग ये देखना फिल्म विल्म में आप लोग को दिखाया जाता होगा, दिखाया जाता है ना कि ये लोग हाई फाई एकदम हमेशा शुरू से ही रहा, और हम लोग जैसे तैसे रहते थे। क्या हम लोग देखते थे अंग्रेज आ रहा, ऐसे हम लोग प्रणाम करते थे, है ना, धोती उती पहनले रहते थे हमने सब, हम भी धोती उती एकदम भाग रहे थे ना, तो हम गिर गए थे, फंस गए थे धोती में गिर गए थे, है ना। यहाँ पे देखिए, है ना, ये मुगलों के समान हमारी संस्कृति और सभ्यता को इकरार हो पाए। अंग्रेजों के लिए भारत धन कमाने का एक साधन था। भारत में उसे धन कमाने के लिए आया था। भारतीयों को क्या है उसे कोई मतलब नहीं था, वो मर रहे हैं जी रहे उसे कोई मतलब नहीं था। टैक्स लेता था बहुत ज्यादा, सूखा उखा हो गया, बाढ़ उड़ आ जाता था, कोई नहीं छोड़ता था। अंग्रेज जबरदस्ती टैक्स लेते थे, सिर्फ धन कमाने से उसका मतलब था, सिर्फ पैसा कमाने से मतलब था भारतीयों से। ये भारत को धन की पूंजी समझता था और यहाँ से हर चीज लूट के लेके चल जाता था, हर चीज जबरदस्ती खेती करवाता था, नहीं करने पर मारता था। हाँ हमरो चोट लगल है नील की खेती में नहीं बोझा उझा लाद कर इस पर क्या करता था, कृषि मतलब जबरदस्ती खेती करवाता था, जबरदस्ती। नहीं कैसे करोगे, मरबे करेंगे। देखते नहीं था अंग्रेज वाला फिल्म में, आप लोग देखिएगा, जबरदस्ती टैक्स वसूलता था, ज्यादा बजट हो जाता था, किसान लोग एकदम पैर पे गिर जाते थे, नहीं माई बाप आप ही मेरे ऐसे वैसे। आप लोग लगान फिल्म देखे होंगे आमिर खान का, देखे देखे लगान फिल्म आप लोग नहीं देखे हैं? इसमें थोड़ी दिखाएंगे, एकदम फोन बज रहा तो देख रहे थे, ये फिल्म दिखाएंगे तो उसमें देखिएगा कैसे दिखाया गया है, उस सभी को भेदभाव कैसे होता है। RRR फिल्म देखे है, उसमें भी अंग्रेज को दिखाया गया, देखे? हाँ आप लोग नहीं देखे होंगे, आप लोग कोकिला बहू देखिए, यही है आप लोग के लिए। चलिए, तो हमारे ऊपर क्या करते थे, शोषण करता था ये लोग, है ना। अंग्रेज शुरू से ही हमारे ऊपर शोषण करते थे, क्योंकि पता है काहे शोषण करता था, गलती हम ये सब का था। हम लोग आपस में लड़ते थे, हम लोग शुरू से ही आपस में लड़ते थे, और ये सब इसे का फायदा उठा लेता था। हम लोग एक रहबे नहीं करते थे, कोई राजा महाराजा एक रहबे नहीं। भारत में सोचो कि इतना राजा महाराजा था और 4-5 गो अंग्रेज को नहीं मार सकता था, लेकिन सब लालच के रूप में, सबके अंदर लालच था, इस कारण से ऐसे देखने के लिए मिला। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए भेदभावपूर्ण कानून ने भारतीयों को अपने देश में निम्न श्रेणी के नागरिक का जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। अंग्रेज एक से एक कानून लाते थे भारत के लिए, भारत के लिए एक से एक कानून लाते थे, और जिसके कारण क्या हो गया, हम लोग यहाँ निम्न श्रेणी के हो गए। बताओ, एक वो कानून आया था रॉल एक्ट कानून, आप लोग जानते हैं रॉल एक्ट। उसमें क्या था जी कि शक, कोई भी भारतीय पर शक हो गया उसको उठाइए जेल में डाल दीजिए। अब बताइए कोई मतलब हुआ? चेहरा पर लिखा हुआ है कि क्रिमिनल है, मर्डर किया हुआ कुछ भी? हाँ, सिर्फ भारतीय पे ही अत्याचार होता था, खाली भारतीय पर। क्या अभी रहता तो मजा आता, मार टमाटर कपार फाड़ देता क्या, लेकिन हिले नहीं है। अब भाग गया, डरे भाग गया, जानता था हम लोग भी एक दिन आएंगे। अब आएगा तो बड़ा मजा आएगा ना जी, बहुत मार मारेंगे धरा धरा के अंग्रेजों उन सबको। हमारे साथ क्या, हम लोग निम्न श्रेणी के जीवन जीते थे। निम्न श्रेणी मतलब जानते हैं, एकदम भेदभावपूर्ण तरीके से हम लोग कुछ नहीं समझा जाता था। हम लोग को समझा था मुरई गाजर है, एकदम उखाड़ा फेंक दिया, भाग गया। ऐसे आज हम लोग निम्न श्रेणी का कोई समझता है? कोई कह दीजिए है जो वहां से
क्या बोल रहे तोरा खरीद ले बाबा नहीं बोलता है ना जी। जन सामान्य में असंतोष की भावना, हमारे अंदर ना एक दूसरे से मिलकर रहते ही नहीं थे, आज भी लोग नहीं मिलता। आज भी मिलकर कोई रहना चाहता है जी? पड़ोसी पड़ोसी में लड़ रहता, दोस्त दोस्त में लड़ लेगा, है ना। तो दोस्त दोस्त ना रहे, ऐसा होता है ना। वो देखो उसका एगो दोस्त बहुत अच्छा था, वो बेचारा गायब हो गया, कहाँ तो चल गया, लड़ लिया, है ना। तो हमारे अंदर क्या असंतोष की भावना थी। हम लोग ना भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजों द्वारा शोषित होता था। जितने भी लोग थे ना, राजा हो महाराजा हो या फिर यहाँ के लोग हो, सबके ऊपर अंग्रेज शोषण करता था। किसान के ऊपर तो और, तुम खेती करो या ना करो टैक्स तो लेबे करेंगे, शोषण नहीं हुआ। मान लीजिए एक हर साल फसल हो गए, जरूरी बात है? जरूरी है? एक साल हो सकता है सुखाड़ आ जाए या बाढ़ में सब दब जाए, लेकिन इससे लोग से कोई मतलब नहीं। टैक्स देना है तो देना है, खेत बेच के दो, अच्छा कुछ करके दो, लेना है तो देना है। तो बताओ गलत है कि नहीं, है ना। ये ना स्त्रियों के साथ भी बहुत भेदभाव करता था। सुंदर सुंदर स्त्रियों को ना उठा लेता था, सब उठा के लेके चल जाता था। तो गलत है। बच्चों लोग को तो पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, हम लोग को पढ़ने को भी अधिकार नहीं था। तो हमारे साथ ना शुरू से ही अंग्रेज भेदभाव किया, बहुत भेदभाव किया। कहाँ चल गया जी? ठीक है, ये ना छोटू, स्कूल में प्रोग्राम हो रहा था क्या? फेयरवेल नहीं हो रहा था? हो गया, ठीक है। किसानों की जमीन छीन ली जाती थी, टैक्स नहीं देते थे ना तो जमीन छीन लिया जाता था। टैक्स तो देना पड़ेगा, लगान, है ना, देना पड़ेगा, नहीं तो जमीन छीन लिया जाएगा। जमींदारों पर भारी कर का बोझ। देखिए कर मतलब, कर का मतलब इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं। कर का मतलब वो वाला वो कर होता है, कर काम कर काम कर, वो वाला कर नहीं, वो टैक्स है, ये टैक्स है। तो उनके ऊपर ना बोझा लाद दिया जाता था। बोझा करने का मतलब बहुत ज्यादा टैक्स लाद दिया गया। अब मान लीजिए इस साल खेती नहीं हुआ, टैक्स पिछले साल ही जैसा देना है, तो कहाँ से देंगे? पैसा तो है नहीं, आने के लिए पैसा नहीं, आपको देंगे कहाँ से, है कि नहीं। तो वही था, विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण स्थानीय दस्तकार और शिल्पकार बेकार होते गए। पता है क्या होता था? इंग्लैंड में ना कंपनी लगा दिया सब। इंग्लैंड आप लोग जानते होंगे, एक कुर्जी मोड़ के बगल में। नहीं नहीं, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में एक शहर है ना, यूनाइटेड किंगडम में एक शहर है इंग्लैंड। अब वहां पे इंडस्ट्री लगा दिया गया। देखा देखी पूरा यूरोप के लोग लगाने लगे। देखा देखी क्या किया? अब जानबे करते हैं कि कोई अच्छा चीज करता है ना तो कर देखा देखी करता है, सब नहीं करता है। तो इसी प्रकार से यहां भी क्या किया गया, अब इंडस्ट्री लगा दिएगा तो देखा देखी क्या हुआ, सब अपना इंडस्ट्री लगाने लगा, एक से एक लोग आने लगे भारत में। अब भारत के ऊपर जबरदस्ती टैक्स क्या करते थे, सामान खरीदे, कच्चे माल को, कच्चे माल का मतलब क्या हो गया, जो चीज अभी प्लांट से निकला है, जैसे कॉटन, कॉटन का पौधा सब जानते हैं कि क्या बनता है, कपड़ा उपड़ा बनता है ना। तो कॉटन को उठाए लेके चल गए कहा, विदेश में लेके चल गए। अब वहां से क्या किए, एक से कपड़ा बना के लिया और भारत में बेच दिए। अब भारत में हम लोग थे ये चक्का वाला, ऐसे हम लोग बनाते रहते थे, है ना। हम लोग कपड़ा क्या ऐसे ही बनाते रहते थे, चरखा से एकदम चला रहे। पहले हम लोग यहाँ जाता आता था आटा पीसने के लिए, जाता समझते हैं, ऐसे ना वो ऐसे रहता था ऐसे, और उसमें ना डाल दीजिए ऐसे ऐसे, मम्मी लोग कोई भी चलाते रहते, देखें ऐसे, जेल में जाइएगा ना तो अभी देख लीजिएगा ऐसे नहीं होता था। तो बताइए अब इसको पीसने में अगर मान लीजिए 100 किलो आटा पीसना है, मालूम चलेगा कितना दिन लग गया ना जी। फिर जानते हो गांव में हम लोग को था, मम्मी भी पीसने लगती थी, चाची भी पीसने, दादी भी, सब कोई लग जाता था। हम नहीं सब कहते लाओ लाओ एक दो बार चला देते हैं है ना। तो बताइए ये कोई आटा पीस रहा है, ये हाथ वाले मशीन से, आपको आप क्या किए ना, मशीन लगा दिए, आप यूनिक मशीन लगा दिए या फिर मॉडर्न मशीन लगा दिए, एक बार में 200 किलो पीस दीजिएगा एकदम आधा घंटा में। तो बताइए हम आपके पास पिसवाने, इनके पास पिसवाने आएंगे?
यहाँ से पीस रही है, 2 दिन बाद देंगे, मालूम चलेगा 2 दिन तक भूखले रहेंगे, और 1 घंटा में आप कोई काम करके दे दिए, तो हम इनके पास आएंगे कि आपके पास आएंगे? आपके पास जाएंगे ना, क्योंकि आप बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से भारत में जो थे ना, वो हाथ से कोई भी काम होता था, धीरे धीरे होता था, छोटे मोटे उद्योग के लोग थे, और इंग्लैंड ने बड़ा बड़ा कंपनी लगा दिया और आधुनिक मशीन लगा दिया, तो वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, तुरंत तुरंत हो जाता था। इसलिए यहां पर भारत में जो स्थानीय दस्तकार और शिल्पकार थे ना, वो उनका जीवन तबाह हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक बताएं, अभी भारत में देख रहे मॉल हर जगह खुल गया, हर जगह मॉल खुल गया ना। अब मान लीजिए आपको आज शाम में शादी में जाना है, आज एकदम शाम में जाना है, 6 बज रहा होगा, 5 साढ़े 5 जो भी हो रहा है, 7 बजे आपको शादी में जाना है, लेकिन आपके पास कपड़ा नहीं है। अब बताइए, आप टेलर के पास दीजिएगा या मॉल से जाकर खरीद लीजिएगा? मॉल से। टेलर के पास बेवकूफ है, देखो टेलर के पास जाएगा, अरे 7 बजे जाना, वो कह रहा है कि टेलर के पास जाएंगे टेलर के पास जाएंगे तो 1 सप्ताह बाद देगा, देगा ना जी? ये 1 घंटा में सिया जाएगा? ये पॉसिबल है? नहीं। मॉल से गए तुरंत खरीद लिया। तो आप बताइए, टेलर का तो बिजनेस खत्म हो गया कि नहीं? यही बात यहाँ भी था। यूनिक आधुनिक मशीन लगा दिया, कंपनी लगा दिया, इस कारण से प्रतिस्पर्धा बढ़ गया और वहां से प्रोडक्शन होता था, भारत में लाकर बाजारों में बेच दिया जाता था, और यहाँ के जो स्थानीय दस्तकार थे, शिल्पकार थे, वो सब क्या हो गए? खत्म हो गए। यहाँ के लोग गरीब हो गए, यहाँ के जो ये सब थे बेकार हो गए कि नहीं? अब आप बताइए, हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अब कोई आपको ना मेरे बगल में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएगा, तो आप केकरा पास जाइएगा? हमारा पास आएगा, डिजिटल बोर्ड है कि नहीं? तो उसका तो बेचारा का तबाह हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा नहीं है, दूसरे का है। हम डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हैं, हम ना उज्जर बोर्ड पे पढ़ाते हैं, नीचे है। हमारे कोचिंग नहीं है, दूसरे का है, आप लोग का मालूम होगा, मेरा नहीं है, ठीक है? हम नीचे पढ़ाते हैं। उद्योग में कार्यरत मजदूरों को कम मजदूरी मिलने लगा। अब आपका इंडस्ट्री है, बड़ा सा इंडस्ट्री आप लगाए, अंग्रेज हैं आप, ठीक है? हम अंग्रेज नहीं हो सकते ना, इसलिए बताया, अंग्रेज लोग गोरे होते हैं हम कैसे हो सकते लाइट बंद कर देंगे ना तो अंधेरा में नहीं दिखेंगे, इसलिए अंग्रेज आपको बने। आप अंग्रेज हैं, आप कंपनी लगाए हैं, हम भारतीय हैं, हम बोले हमको जॉब चाहिए, तो बोले 5 पे देंगे महीना, 5 पे। सरकार चरन्नी बढ़ा दीजिए तो बताइए, इतना कम पेमेंट मिलता था हम यहाँ मजदूरों को। पता है, भारतीय जो सैनिक थे ना, उनको 5 रुपया 7 रुपया महीना मिलता था। उस समय 5-7 रुपया मिलता था, 5-7 रुपया ज्यादा है, अब बाकी सबको महंगा ज्यादा मिलता था। जो अंग्रेज सैनिक थे या अंग्रेज कंपनी में जो काम कर रहे ना, उसको ज्यादा पैसा मिलता था, और जो भारतीय थे उसको कम मिलता था, कमवा एक था। अब बताइए, तो भेदभाव हुआ कि नहीं? तो भेदभाव तो होगा ही। शासकों कुलीनजनों के क्षेत्रों छीन लिए गए, जितने भी राजा महाराजा थे ना, उसको जबरदस्ती छीन लिया गया, क्षेत्र छीन लिया गया, कब्जा कर लिया गया। जैसे आप लोग जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था, राजहड़प नीति। उसमें कहा गया कि जिस राजा के पुत्र नहीं होंगे, वो राज्य जो होगा वो अंग्रेजों के हाथों में चला जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र था? नहीं था, इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई का जो राज संपत्ति था ना, वो सब अंग्रेज छीन लिया था। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई क्या बोली थी? अंग्रेज से लड़ने के लिए, अंग्रेज से लड़ी भी थी। इसीलिए ना कहा जाता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना? छीन लिया गया था। बेगम हजरत महल, है ना, ये सब युद्ध क्यों की थी? क्योंकि राजा महाराजा लोग थे और इनके जमीन जायदाद सब छीन लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसलिए मुगल जो था वो लाल किला में रहता था पहले, मुगलों वाला। बहादुर शाह जफर जो लास्ट वाला था ना, पता क्या हुआ? उसको बोला ना, अब तुम ना लाल किला खाली करो, जाके जहां रहना रहो। अब बताओ, अपने घर से भगा रहा। मान लीजिए हमारा घर नहीं है, हम रेंट में रहते हैं, मान लीजिए हमारा घर है, कोई आया बोला निकल, यहाँ नहीं रहना, बताइए, तो आप आंदोलन कीजिएगा कि नहीं? हमारे घर है ना जे, मेरा नहीं है, हम रेंट पर रहते हैं, ठीक है? आप लोग नहीं समझिएगा, तो गुस्सा तो आएगा ना। उसी प्रकार से ना बहुत सारे राजा महाराजा थे ना, सबको अपने अपने क्षेत्र से भगा दिया गया। इसलिए ना बहुत दिक्कत हुआ। हम लोग के साथ देख रहे कितना अत्याचार, हम नहीं है कि घर से भगा दिया। हम लोग ना प्रोडक्शन कोई भी चीज करते थे, मान लीजिए 10 बोरा प्रोडक्शन के 10 बोरा हुआ, तो 10 बोरा उठा के लेके चल गया, तो खाओ चाहे मत खाओ,
अरे भाई हम लोग भी तो खाना है ना। अंग्रेजों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया, भारी जुर्माना अदा करने के साथ ही उसे अंग्रेज के अन्यायपूर्ण हुक्मों को भी मानने के लिए मजबूर करना पड़ती। पता है यहाँ के कोई भी अगर हल्का फुल्का भी विरोध करना स्टार्ट किया तो उसको फांसी दे दिया जाता था। कोई भी आंदोलन कर ले, मान लीजिए कि हम इनके खिलाफ गए हैं, है ना, नहीं नहीं हम ना आपकी बातों को नहीं मानेंगे, तो बोलेंगे इसको उठाओ फांसी पे लटका दो। आज तरीके बताइए, चरन्नी के कारण फांसी में लटका दी है कि नहीं? तो ऐसे नहीं हो सकता ना। तो ये क्या था, भारी जुर्माना लिया जाता था। टैक्स सुख से मान ली गिरफ्तार कोई कर लिया गया किसी को, तो उसको भारी जुर्माना या उसकी मौत की सजा ऐसे लोग देते थे। अन्यायपूर्ण हमारे यहाँ होता था, मजबूर कर दिया जाता था, बंधुआ मजदूर रखा जाता था। बंधुआ मजदूर समझते हैं? बंधुआ मजदूर हो गया ना, जैसे कि आप मालिक हैं, हम आपके अंदर काम किया, पैसा वैसा नहीं दिए, लतेबो किए, भगा दिए, तो हम बंधुआ मजदूर हो गए, है ना। ऐसे बंधुआ मजदूर पैसा वैसा नहीं देता, कुछ खाने उन्हें के लिए दे दिया, बस काम करवा रहा है, काम करवा रहा है। इसको बंधुआ। केजीएफ फिल्म देखी है? केजीएफ देखी है? उसमें जितना काम करता सब मजदूर रहता है। नयका वाला नहीं, पुरानका देखता है। उसके बाद रॉकी भाई निकलता है, मारता है एकदम डिम से, है ना। नहीं पता नहीं, हम तो कहानी सुने हैं, हम देखते नहीं फिल्म विल्म। ब्रिटिश सेना, आप ये देखें, बाहुबली देखें, बाहुबली वो भलाल देव का मूर्ति उठाते देखे हैं? हाँ, उसमें भी देखते हैं सब गिरे लगता है मूर्तियां, तो मारता चाबुक से एकदम। हाँ, वो भी बंधुआ मजदूरे है, एकदम मार के बनता है ना। ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीयों को ऊंचे पदों से वंचित कर दिया गया। ब्रिटिश जो लोग थे, भारतीय जो लोग थे, भारतीय को बड़े बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाता था, छोटा छोटा पोस्ट दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कि इंस्पेक्टर नहीं बनेगा, इंस्पेक्टर अंग्रेज बनेगा, हवलदार बनेगा भारत के लोग। बताइए, ऐसे जुर्म होता था। कितना गलत बात था ना, हमारे ऊपर कितना अत्याचार किया जाता था। आप लोग को खून खौल रहा है, ये ना, खून नहीं खौल रहा आप लोग का। खून खौलेगा तो बोलिएगा, ठीक ना। हम ना अंडा रखे हुए हैं आमलेट बना लेंगे। देश का एकीकरण 3 स्तरों में था, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक। 3 स्तरों में इसका क्या किया गया, एकीकरण किया गया। अंग्रेज भारत को एक राजनीतिक इकाई मानते थे, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने से व्यक्तियों के समान कानून बनाए गए। हम लोग भारत के लोग हैं। आज आप लोग जानते हैं आर्टिकल 19 कहता है कि भाई आप भाषण कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, है ना। सरकार से पूछ सकते हैं, कहीं जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना। पहले ऐसा नहीं था। इन सभी चीजों से हम लोग को वंचित कर दिया गया था। इधर उधर घूम रहा है तो मालूम चला कि कहाँ घूम रहा है, ले मारे लगा पुलिस। ऐसे होता था, जैसे कोरोना काल में नहीं देखे। संपूर्ण भारत को शासन करने के लिए अंग्रेजों को बुलाया गया था, मतलब अपने में से बुलाया, जिसको गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया, बाद में इसको वायसराय के नाम से जाना गया। संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को गवर्नर के हाथों सौंप दिया गया। जितने भारत के क्षेत्र था ना, वो सब को किसको दे दिया गया, गवर्नर को। बाद में गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया और फिर बाद में वायसराय हो गया। ऐसे ऐसे नाम चेंज होते चला। विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग एक दूसरे से मिलजुल सकते थे, है ना, मिलजुल सकते थे। कहाँ तो चल गया, कहाँ चल गया जी? हाँ, मिलजुल सकते थे। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सड़कों, रेलवे लाइनों, नहरों, टेलीग्राफ सेवाओं ने इस जुड़ाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये जुड़ाव में सब ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बाद में ये सब चीज आ गया, सड़क आ गया, रेलवे आ गया, है ना, रेलवे लाइन ये सब आया, नहर आया, टेलीग्राफ, ये सब लोगों को जोड़ने का काम किया। कोई बताएगा रेलवे लाइन हमारे यहाँ कब आया, रेल कब आया, किसके शासनकाल में? कोई बताइए। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में चला था, 34 किलोमीटर चला था, है ना। तब पहली बार रेलवे यहाँ पे आया था। आधुनिक उद्योग का विकास होने लगा, आधुनिक जितना भी इंडस्ट्री था वो सब बनने लगा। देश के सभी क्षेत्रों में लोग उद्योग में काम करने लगे, एक दूसरे से जुड़ने लगे। ये धीरे धीरे क्या हो गया, ये जुड़ाव होने लगा। इसके बाद हम लोग का है शिक्षा का विस्तार। देखिए,
शिक्षा का विस्तार तो अंग्रेजों के समय में स्टार्ट हो गया था, है ना। ऐसे तो हम लोग पहले भी पढ़ते लिखते थे, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में भी लाया गया। अंग्रेजी लाया गया था अंग्रेजों के शासनकाल में। पता है काला लाया गया था अंग्रेजी? क्योंकि वो लोग ना अंग्रेजी बोलते थे और हम लोग को समझ में नहीं आता था। कुछ बोल दिया, हम लोग का कुछ लग रहा है गरिया रहा है का समझ में नहीं आता था। समझ में आएगा जी? अगर मान लीजिए कोई तेलुगु बोल रहा, हमने यहाँ आके तेलुगु में कुछ पूछे लगा, हमने कहेंगे ये लग रहा पागल खाना से छूट के आए है कि नहीं। तो भारत के लोग हिंदी जानते थे, उर्दू जानते थे, अंग्रेजी जानते नहीं थे। अंग्रेजों ने कहा कि अगर ऐसा रहेगा हमारा व्यापार तो ठप पड़ जाएगा, कोई यहाँ बात समझ में नहीं करेगा, कोई समझ पाएगा। आप अपने घर में हिंदी भोजपुरी का यूज करते होंगे, इंग्लिश का यूज करते होंगे, कोई आकर मराठी बोलने लगा नहीं समझ में आएगा, बांग्ला बोलने लगा समझ में आएगा, तो चुपचाप सोचते रहे हाँ हम समझेंगे, लेकिन हम बोलते हाँ ना ठीक बोल रहे ठीक बोल रहे, फिर बोले क्या ठीक बोल रहे, ना गलत बोल रहे थे है ना। तो ये लोग ना अंग्रेजी, भारत में अंग्रेजी को इसलिए लाया ताकि अपनी भाषाओं को समझ सके, लोग को सिखा देंगे। अभी मान लीजिए आप लोग इंडियन है, हम अंग्रेज हैं, सॉरी हम नहीं, ये अंग्रेज हैं, आप अंग्रेज हैं, सब अंग्रेज हैं यहाँ पे, हमने तीन को छोड़ के। तो आप सब अंग्रेज हैं, हम इंडियन हैं। अब आप लोग आए हम लोग से कुछ पूछे, हम लोग बोले अपने में कहेंगे ना तोरा गरीब हो है ना, हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग, ये लोग कहेगा ना, सोचेगा ये लोग नहीं लग रहा है ना इस सबको इंग्लिश नहीं आता, इस सबको इंग्लिश पहले सिखाओ। तो आप सब आए, हम सबको इंग्लिश में टेंड कर दिए, एकदम समझ गए, हम लोग इंग्लिश अच्छे से जान गए। अब आप कोई भी चीज पूछिएगा तो हमको इंग्लिश भी आता है, हिंदी भी आता है। आप पूछिएगा कुछ भी तो हम उस व्यक्ति को तो पता नहीं है, उससे हम पूछ सकते हैं हिंदी में, ट्रांसलेटर के रूप में यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो हमारा आसान काम हो गया कि नहीं। आज भी देखिएगा, बताइए, जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी होता है तो साउथ साइड में जाता है तो कोई आवाज समझ पाता है कि क्या बोल रहा नहीं। तो एगो देखिएगा बगल में ट्रांसलेटर होता है जो बोलता है, आपको नहीं देखे थ्री इडियट देखे हैं, उसमें भी एगो ट्रांसलेटर का यूज किया गया था, रिटर्न टू विद्या का। तो इसमें भी क्या किया गया, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया गया, पश्चिमी शिक्षा का विस्तार किया गया। जो अंग्रेजी चलता था पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों को पश्चिम के सुधार व प्रगतिशील विचारों को अवगत कराया। इन्हीं विचारों ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दे दिया। हालांकि अंग्रेजों का भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य निम्नतर पदों व कार्य को लिए अंग्रेज को पढ़ाने लिखा। देखो अभी बताया था आपको कि कोई भी मान लीजिए आपके कोई चीज है, आप ऑफिस खोले हुए, कोई आपका कंपनी है, हम उसमें काम कर रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, तो कंपनी का काम हम कर पाएंगे नहीं। और आप भी हमसे काम करवा पाइएगा नहीं। अब तो हम लोग इशारा में तो नहीं बोलेंगे, तो सोच रहा होगा ना कि अच्छा लग रहा है मारे ला कह रहा है समझ में नहीं आएगा ना। तो इसीलिए ना ये पदों पर काम करवाने के लिए ये सब लिखने पढ़ने की समझ को तैयार किया कि भारत के लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। अपने कामों को आसान करने के लिए ये सब ना अंग्रेजी शिक्षा को लाया था। अंग्रेज सब लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में लाया गया अंग्रेजी शिक्षा को। यही तरह छोड़ो इस साइड ये क्या शिक्षा ने भारतीयों को विश्व की परिघटनाओं और साहित्य से परिचित कराया। पूरे विश्व में तो सब छील छाल के फेंक दिया, गंदा कर देता है सब। छोटका बच्चा से ना बड़ा बदमाश होता है। छोटका बच्चा का होगा ना, छोटू वो गंदा नहीं करना तो गंदा करके जाएगा। देखिए भारतीयों जब अंग्रेजी शिक्षा का मतलब सीख गए, हम लोग तो क्या जानते थे, हम लोग बहुत, देखो असली बात कहना तो अंग्रेजों ने कुछ अच्छा काम भी किया, नहीं तो आज भी हम लोग ना वेद वेदांगे पढ़ते रह जाते, वेदे ये सब पढ़ते रह जाते। खैर वेद पढ़ना बुरी बात नहीं है, वेद पढ़ना बहुत अच्छी बात है, वेद में बहुत अच्छी अच्छी बातें को लिखी गई है, लेकिन आज हम लोग उसको भूल गए हैं।
इसलिए भूल गए हैं क्योंकि अगर वेद आप पढ़ते हैं तो फिर ये सब आपका शिक्षा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके इसका स्कूल में और आपके नॉलेज के लिए ये सब है नहीं। हम लोग के लिए यही सब ना है जी, हमको पास करना है 9th का, तो हम वेद पढ़ेंगे तो 9th के क्वेश्चन नहीं पूछेगा वगैरह से क्या। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग कब उसको छोड़ देते हैं कि चलो बुढ़ाएंगे ना कहीं तब पढ़ेंगे। हाँ जैया बुढ़ाएंगे तब, मतलब आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे, है कि नहीं। तो भारतीय जो शिक्षा, भारतीयों को जब शिक्षा दे दिया गया तो पूरे विश्व की परिघटनाओं को भारतीय समझने लगे और भारतीयों को ना फायदा भी हो गया। अंग्रेज की चाल ढाल को पता भी चल गया कि अंग्रेज करना क्या चाहता है भारत में। अब पढ़े लिखे समझदार हो जाएगा तो आपको पता चलेगा ना कि सब कर क्या रहा है भारत में, है कि नहीं। उन्हें अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के संबंध में भी ज्ञान होने लगा। अमेरिका में क्रांति हुआ, फ्रांस में क्रांति हुआ, सबको पता चलने लगा, सब भारतीयों को, क्योंकि इंग्लिश में पेपर आता था, है ना। भारतीय बहुत सारा इंग्लिश जानने लगे, उस बात को ट्रांसलेट करके बताते गए, सबको पता चला गया, चलने लगा। भारतीयों को प्रजातंत्र के प्रभुत्व, आदर्श, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा के ज्ञान से भी परिचित होने लगे। हम लोग को पता चल गया कि हम लोग अब भाईचारा की भावना नहीं रखेंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, तो ये सब अंग्रेजों सब तो हमारे ऊपर क्या कर देगा, जुल्म करते ही रहेगा। शुरू से जुल्म कर रहा, अभी भी करेगा। अंग्रेजी भाषा ने भी विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले विभिन्न भाषाएं लोगों को जोड़ने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अभी बताया आपको, भारत में कुछ बोलिए चाहे नहीं बोलिए, इंग्लिश आप बोल रहे हैं ना, आप हर जगह आप रिलेट कर सकते हैं। लेकिन भारत का भाषा कौन सा भाषा, भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सा, हिंदी है। इंग्लिश की इतना वैल्यू क्यों दे, है ना। हम लोग बहुत इंग्लिश को वैल्यू देते हैं, इंग्लिश करते हैं, जरूरी है इंग्लिश जरूरी है। जब राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो इंग्लिश क्या जरूरत है। आज भी देखिएगा साउथ वाले जो लोग आते हैं ना, अपनी भाषा में ही बोलते हैं, वो ज्यादा आँव चाँव नहीं बोलता है सब। और दूसरा देश वाला आता है तो अपने अपने भाषा में बोलता है सब, है कि नहीं। हम लोग शर्माते हैं ना, इंग्लिश बोलेंगे तो इम्प्रेस हो जाएगा, और हिंदी बोलेंगे तो डिप्रेस हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लोग सोचते हैं। हर भाषा का ज्ञान रखना चाहिए, अच्छी बात है, ताकि आपको कोई कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह जा रहे तो कोई परेशानी नहीं हो। विचारों को आदान प्रदान करने में एक दूसरे को अच्छा हुआ। आदान प्रदान आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, है ना, हम नहीं जानते हैं, तब तो दिक्कत हो जाएगा। आप भी हल्का हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हम भी हल्का हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो एक दूसरे में क्या होगा, संपर्क स्थापित हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। तो भारत को भी जोड़ने का लोग क्या किए, मतलब भाषा भी भारत को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। विचारों का आदान प्रदान भारतीय एक दूसरे से कर सकते थे, अब अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते थे। अंग्रेज लोग तो सबको कर दिया। देखिए पढ़ना लिखना जरूरी है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, नहीं तो अपने विचार को आप नहीं रख सकते हैं। समाज में अपने विचार को रखना तो आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। नहीं पढ़ा लिखा है तो कोई आपकी बात सुनेगा, कहेगा चल काका आओ ना, चल अब भाषण देगा, ऐसे बोलेगा। इसलिए पढ़ा होना चाहिए ना, समझ रहे हो ना, हाँ समझते रहना। प्रेस की भूमिका, अब देखिए प्रेस आया एकदम, प्रेस आप समझते हैं ना, न्यूज़पेपर है ना जी। प्रेस की भूमिका हमारे भारत में, प्रेस की भूमिका है कि नहीं जी। जनमत निर्माण में प्रेस एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय नेताओं और स्वतंत्र संग्राम के सेनानियों द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं ने भारत के विरोधी ब्रिटिश नीति को कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। भारत में अंग्रेज जो थे हमारे ऊपर जो शासन कर रहे थे, गलत नीति ला रहे थे, वो प्रेस ने इनका कारनामा को सबके सामने रख दिया। कितनों गलत कर लीजिए, लेकिन प्रेस वाला तो उजागर करिए देगा, खोदते रहता है, कुछ एकदम पूछते रहेगा, कभी ना कभी बग दीजिएगा। प्रेस स्वतंत्र है भारत में, है ना। भारत में प्रेस क्या है, आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्र है, फ्री है। कहीं घुस जाता देखते हैं प्रेस वाला, ये माइक लिया है, हम ये फला टीवी से हैं जी, बोलिए आपके घर में कई गाय है है ना। तो जब प्रेस की भूमिका भारत में आया, न्यूज़पेपर ये सब जब आने लगा, जो भी पढ़े लिखे लोग थे वो समझ गए अंग्रेज का क्या नीति है,
हमारे ऊपर जुर्म कर रहा है ना, हमारे लोगों को भड़का रहा। तब इसने क्या किया, लिखना स्टार्ट किया। पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था हमारे यहाँ, तो लिखना स्टार्ट किया हाथों से, और हाथों से लिख के छाप छाप के सभी जगह पहुंचाने लगा। लोगों को पता चलने लगा, अरे यार इतना अंग्रेजवा बड़ा गलत करो हमनी के साथ, गलत करता है हम लोग के साथ, है नहीं। लोगों को सब जगह पता चलने लगा। लोग एक दूसरे एकता हुए, एक दूसरे मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को समझाएं, समझे, एक हुए और अंग्रेजों के खिलाफ क्या करने लगे, विरोध करने लगे, है ना, विद्रोह करने लगे। प्रेस का ही कमाल होता है। प्रेस आज नहीं रहता था, आज हम लोग बहुत सारे चीजों को नहीं समझ पाते हैं। प्रेस जरूरी है कि नहीं? अब देखते हैं एक से एक आता है, सब साधु संत, है ना, एक से एक क्रिमिनल, एक से एक नेता, तो सब प्रेस के द्वारा ही आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। अगर प्रेस नहीं रहता तो अब दिल्ली जाके घूम के देखना पड़ता, अच्छा ये लाल किला है ना, ऐसे टूट गया है, थूक के लाल कर दिया है सब, है ना। तो ऐसे ही सब प्रेस वाला सब बताता है, देखिए नहीं बताता है प्रेस वाला, एकदम देखिएगा एक से एक रहता है, सब बताता रहता है। गोली वोली चलते रहेगा, बोलते रहेगा, उसी में मारपीट होता रहेगा, 2-3 तक लग भी जाएगा, फिर भी बोलेगा देखिए हमको भी लग गया, चलिए संभाल के लड़ाई झगड़ा कीजिए। तो प्रेस ना, ये एक, इसको चौथी स्तंभ कहा जाता है, चौथी स्तंभ, पिलर कहा जाता है भारत का, क्योंकि इनके द्वारा हम सभी चीजों को जान सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। देखते हैं न्यूज़पेपर आता तो भी एक प्रेस है। न्यूज़पेपर पढ़े हैं कभी? एक से एक आपको वेराइटीज पढ़ने के लिए मिलता होगा, कहाँ कहाँ घटनाएं क्या क्या हुआ, कहाँ सरकार घपला किया, है ना, कितना रुपया घोटाला कर दिया, कहाँ काला धन है, ये सब जानते हैं ना। ये सब प्रेस के द्वारा ही होता है। भारतीयों को पता चल गया कि ब्रिटिश हमारे ऊपर जो नीति लाई है वो गलत है, और हम लोगों को क्या कर रही है, हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, ये हमारे देश का नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर क्या करा, अत्याचार करा, गुलाम बनाकर रखा। ये सब प्रेस के द्वारा लोगों को पता चलने लगा। राष्ट्रवाद, देशभक्ति के इस ज्वार को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने समाचार पत्रों को प्रतिबंध लगा दिया। पता है अंग्रेज कहा ना, सबको पता चलने लगा, भारतीय जितने भी लोग थे वो लिख के सबको पहुंचाने लगे। पता चल गया, प्रेस अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने लगे, छापते थे पहले ना। अब आज देखिएगा, आज मशीन हो गया, पहले नहीं होता था, हाथ से लोग छाप के सभी जगह पहुंचाते थे। हाथ से पढ़ा हुआ लोग देखते थे और पता चल जाता था कि ये अंग्रेज हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो अंग्रेजवा सब क्या किया कि प्रेस को ही बैंड कर दिया, प्रेस को बैंड कर दिया। अब बताइए, प्रेस को बैंड कर देगा तो लोगों तक पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, है ना। और बोला कि इसको बंद कर दिया, और कहा कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक लिखेगा तो उसकी प्रेस को जब्त कर ली जाएगी, और साथ में संपत्ति को भी जब्त कर ली जाएगी। अब बताइए, प्रिंटिंग प्रेस भी जब्त हो गया अंग्रेजों के लिए, चला गया अंग्रेजों के पास, और उसकी प्रॉपर्टी भी। तो कोई भी कुछ लिख सकता अंग्रेज के खिलाफ? नहीं लिखेगा। जैसे चाइना में देखते हैं, चाइना के कभी आलतू फालतू न्यूज सुनते हैं, हम यहाँ सुनते होंगे, राहुल गांधी यहाँ गए, वहां गए, ये बोला, वो बोला, नरेंद्र मोदी ऐसे किए, वैसे किए, ये सब सुनते हैं ना। सरकार के खिलाफ कोई बोलता है ना, देखते कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बोल देता है, गाली गलौज सब कर देता है। कभी चाइना के बारे में सुने कि कोई गरिया रहा? ये सब नहीं सुनते होंगे, क्योंकि वहां प्रेस को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। हमने जैसे मीडिया, घर घर मीडिया ना है ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये बना रहा था ना जी, आज हो गया हर घर मीडिया, हर जगह कुछ हुआ रिकॉर्डिंग वायरल कर जाएगा, यही वजह था। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये हमारे यहाँ क्या, इसको बंद कर दिया गया। और दूसरा कहा गया कि इसको अंग्रेजी में छापो। अब बताइए, अंग्रेजी में छापा जाएगा तो क्या फायदा है? भारतीय कितना समझेंगे? बहुत कम ही लोग समझ पाएंगे, बहुत कम लोग समझ पाएंगे कि नहीं। आज हम लोग के बांग्ला पेपर दे दिया जाएगा, हम तो समझ जाएंगे, आप समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा क्या? हमरो नहीं आएगा यार, बांग्ला वांग्ला थोड़ी आता हमरा। आपको आता है? आप सबको आता है बांग्ला? बंकिम चंद्र चटर्जी, सुब्रमण्यम भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर, भरतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए उपन्यास का सहारा लिया, उपन्यास लिखना स्टार्ट किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जानते हैं ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जनगण मन लिखे थे,
है ना। तो ये लोग उपन्यास लिखना स्टार्ट कर दिए, किताब के थ्रू लिखना स्टार्ट कर दिए, किताब लिखना स्टार्ट कर, कम से कम लोगों को पता तो चले। आज भी इन सब का किताब देखिएगा मिलता है मार्केट में, इन सब अंग्रेजों के बारे में जो जो लिखे हैं ये आपको पता चल जाए। हिंदू, पेट्रियट, केसरी, इंडियन मिरर, ट्रिब्यूनल, ये सब क्या था, ये सब उस समय के समाचार पत्र थे। उस समय के क्या थे, ये समाचार पत्र हुआ करते थे, है ना। लॉर्ड लिटन की बात करें, लॉर्ड लिटन है इसके बाद। चलिए, छोटे समझ में आ रहा है, नींद आ रहा है क्या? नींद आएगा तो बोलना, ऐसे लगा देंगे फिल्म। हम जा रहे हैं उधर से, बोरा में लगा दीजिए। लो पहचानो कौन है, पहचानो, फिल्म का हिस्सा है वो। लॉर्ड लिटन की नीतियां, एडवर्ड रॉबर्ट लिटन, बुल्वर लिटन, लिटन के प्रथम अर्ल थे। ये एक अंग्रेज राजनीतिक कवि था, है ना, एक राजनीतिक कवि था। ये कब से कब तक रहा था भारत में, तो 1876 से 78 तक। इसके समय में ना भीषण अकाल पड़ गया था। वह भारत का उस समय वायसराय था। लॉर्ड लिटन जो था उस समय भारत का वायसराय था, और इसके समय पूरा भीषण अकाल पड़ गया था। उनकी गैर समझौतावादी नीतियां जो कि व्यापार से संबंधित थी, जो ब्रिटिश व्यापार नीतियों से संबंधित थी, अकाल के भीषणता को और बढ़ गई। अकाल पड़ गया था। इस अकाल में 1 करोड़ लोग मारे गए थे। लॉर्ड लिटन के समय में ना बहुत भयानक अकाल पड़ गया था। अकाल समझते हैं, सुखाड़ आ जाना, बाढ़ आ जाना, इस प्रकार से 1 करोड़ लोग से भी अधिक मर गए थे। 12 अप्रैल 1876 ईस्वी से 6 जून 1880 ईस्वी तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था लॉर्ड लिटन। ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल कब तक वायसराय रहा था, लॉर्ड लिटन कब से कब तक, तो 12 अप्रैल 1876 से लेकर 6 जून 1880 तक ये क्या रहा था, वायसराय रहा था। 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात राष्ट्रीय पहचान की भावना भारतीयों के मन में गहराई तक पैठ बनाने लगी थी। 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग जानते हो, नहीं जानते कोई बात नहीं, बताएंगे। 1857 की क्रांति इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेज की खराब नीतियां ने भारत को बर्बाद कर दिया था। इसमें कहा गया कि जो भी राजा जो राजा हैं, जो राजा महाराजा हैं, उनके अगर पुत्र नहीं तो उनके संपत्ति को अंग्रेज जब्त कर लेंगे। इस कारण से बहुत सारे राजा महाराजा अंग्रेज के खिलाफ हो गए। बहुत सारे जमींदारों का जमीन छीन लिया गया, वो लोग भी खिलाफ हो गए। सैनिक लोग इसके खिलाफ हो गए क्योंकि सैनिकों का जो कारतूस होता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी होता था, जिसको दांत से खोलना पड़ता था। गाय हिंदू को माता मानते हैं, है ना, इसलिए वो गाय को खा नहीं सकते हैं। अब मुस्लिम लोग सुअर को अपवित्र मानता है, इसलिए उसको मुंह में नहीं डाल सकता, इसलिए सब विद्रोह कर दिया, है ना। 1857 की क्रांति हम लोग हार गए थे, विफल हो गया था। 1857 क्रांति विफल होने का कारण था ना कि सब लोग अलग अलग डेट में लड़ रहे थे। अब टेलीफोन कुछ हिले नहीं था, रो रही हो, आंख से पूरा आंसू आ रहा है। टीवी से क्या ऐसे, उसको सबसे कोना में उधर लास्ट में बैठाना, खिड़की के बाहर, देखो पूरा आंसू आ रहा है। टीवी से आ रहा ना, तो सोच के रो रही है। मत रो, हो गया रह दो, हो गया। टीवी से आंख में आंसू आ रहा, इसको लास्ट में बैठाना कल से, है ना। तो इस कारण से 1857 क्रांति में हम लोग विफल हो गए थे क्योंकि अलग अलग डेट पे लोग लड़ रहे थे। सब लोग नहीं लड़ रहे थे। भारत के ऐसे भी लोग थे जो 1857 के क्रांति में भारत का साथ नहीं दिए थे, इसलिए हम लोग हार गए। इसलिए हम लोग क्या हो गया, हार गए। अब चिट्ठी उठी पत्र से काम चलता था, पहले फोन तो था नहीं, फोन घुमाया बोले कि मार अंग्रेजवा के, चिट्ठी से तो लिखना पड़ता था। अब चिट्ठी लेके हम उसको दिए, वो मालूम चला कि पहुंचा रहा है, इसको बोले कि चल अभी कहाँ है, पटना में है, बोले कि जाओ दिल्ली,
अभी घोड़ा गधा से जा रहा है तो लेट लग जाएगा ना। तो पहले तो कुछ था नहीं, इसलिए ना लोगों को पता ही नहीं चला। डेट अलग अलग डेट में लोग लड़ रहे थे, बहुत सारे लोग नहीं लड़ रहे थे, इसलिए हम लोग बुरी तरह से हार गए, पूरी तरह से हार गए थे, है ना। आया समझ कि नहीं। तो यहाँ पे देखें हम लोग, उसके बाद इधर है छोटो बताओ, ये और ये चलिए, बहुत बड़ा चैप्टर है क्या, यहाँ तक है। आया यहाँ समझ में, आया आप लोग को। इसके बाद ना हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है।